एसएससी सीएचएसएल को लेकर के आपके मन में भी एक अच्छा खासा डाउट बना रहता है कि एसएससी सीएचएसएल की नौकरी कैसे लगेगी, क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए। और सबसे बड़ा एक सवाल तो तब आता है जब हम नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं, सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं। अभी एकेडमिक के बाद जब बच्चे 12th पास करेंगे तो उनके पास सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, घर वालों की तरफ से भी, रिश्तेदारों की तरफ से, गाँव मोहल्ले की तरफ से, कि भाई आगे क्या करना है, नौकरी कैसे लगेगी। तो 12th पास वालों के लिए एक नौकरी है जिसका नाम है एसएससी सीएचएसएल, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सिलेबस, एलिजिबिलिटी, सैलरी और उसका प्रमोशन कैसे होगा, इस सब की संपूर्ण जानकारी हम लोग आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल को लेकर के एक वीडियो बना दी है, तो आप उस वीडियो को जाकर के इस चैनल पर देख सकते हैं यदि आपको एसएससी सीजीएल के बारे में जानकारी लेनी है तो। एक एक करके डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में, किसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसका, सिलेबस क्या होगा इसका, पोस्ट कौन कौन सी होगी, सैलरी कितनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका प्रमोशन क्या होगा, इसके बारे में हमको डिस्कस करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं एसएससी सीएचएसएल के बारे में, अगर मैं बात करूं तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहली बात है 12th पास होना चाहिए बस। यदि आपने 12वीं कर ली है तो आप एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान रखना। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो ध्यान रखना 18 से 27 साल तक की आपकी आयु होनी चाहिए। 18 से 27 साल की आपकी आयु में आप क्या भर सकते हैं भैया, एज लिमिट इतनी है। लेकिन उससे पहले आप ये चीज जानिए कि एसएससी सीएचएसएल का आप जो एग्जाम दे रहे हैं इसको कंडक्ट करवाता है एसएससी। कौन कंडक्ट करवाता है, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग हिंदी में बोलते हैं। तो आखिरकार ये एसएससी है क्या। एसएससी इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिक्रूट स्टाफ फॉर वेरियस पोस्ट इन द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो मंत्रालय के अंतर्गत, चाहे वो ऑफिशियल वर्क में, उसमें जितने भी और व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेस हैं चाहे वहां भी नियुक्ति की जा रही है, उन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, एसएससी के द्वारा की जाती है। यानी एसएससी कोई एग्जाम नहीं है, एसएससी एक कंडक्टिंग एक बॉडी है जो एग्जाम कराती है। एग्जाम का नाम क्या है, सीएचएसएल, एग्जाम का नाम क्या है, सीजीएल। ठीक है, तो इस तरीके से तो एसएससी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसकी फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। 12th पास करने के बाद और जो है हजारों लाखों करोड़ों में अगर मैं कह दूं विद्यार्थी इसकी तैयारी में जुटे रहते हैं, आप इसको समझिएगा। एसएससी के अंतर्गत एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, जेई और एसएससी स्टेनोग्राफर जैसी पोस्टेस जो है निकलती हैं, याद रख लीजिएगा। एसएससी सीजीएल को लेकर के एक वीडियो पहले मैं बना दिया हूं, आप उसको जाके देख लीजिएगा। आज हम बना रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। सीएचएसएल के बारे में सबसे पहली बात क्या है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि 10+2 होनी चाहिए। नहीं, आपने 12th कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 18 से 27 साल आपकी क्या होनी चाहिए भैया, एज लिमिट होनी चाहिए। दूसरा सवाल आपसे कह रहा है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसके एग्जाम पैटर्न में 2 एग्जाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। यानी पहले एक एग्जाम होगा, आप इसको प्री और मेंस कह सकते हैं। पहला प्री एग्जाम होगा, उसको पास करने के बाद आपको पेपर 2 देने का मौका मिलेगा। तो यहां हम प्री और मेंस न कह के 2 पेपर टीयर 1 और टीयर 2 कह रहे हैं। टीयर 1 में याद रखना आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम पैटर्न, ये सीएचएसएल होगा, सीएचएसएल। तो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 एग्जाम में अगर बात करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन के होंगे, रीजनिंग के आपके, जनरल अवेयरनेस जीके जीएस 25 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आपकी 25 नंबर की, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका 25 नंबर का आएगा। यानी 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का होगा। तो यानी 100 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 2 यानी आपके कितना हो जाएगा, 200 नंबर होगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात है ड्यूरेशन आपको मात्र 1 घंटा मिलेगा। एसएससी के एग्जाम को क्योंकि लाखों बच्चे देते हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन करने की स्पीड आपकी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। और स्पीड कब बढ़ेगी, जब आप मोर प्रैक्टिस करोगे, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अधिकतम से अधिकतम जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इन चीजों को समझ पाओगे। भाई 25 क्वेश्चन जीके जीएस के भी हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं, 25 क्वेश्चन गणित के भी हैं और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के भी हैं। सोच के देखो, 100 क्वेश्चन करने वो भी मात्र किसमें, 1 घंटे में। इसलिए सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, इसलिए हाईली पोस्ट पे बच्चे बहुत कम पहुंच पाते हैं। तो ये तो हो गया आपका टीयर 1। अब टीयर 1 को इसको आप एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा कि कितनी कट ऑफ गई है, उसको लेकर अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल आप टीयर 1 पास करने के बाद फिर आप पहुंच जाएंगे टीयर 2 में, आप पहुंच जाएंगे। टीयर 2 में जब आप आएंगे एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 में, इसका जो पैटर्न है वो लगभग एसएससी सीजीएल से मिलता जुलता है। एक बात याद रखना,
एसएससी सीएचएसएल 10+2 योग्यता जरूर है और सीजीएल क्या है, ग्रेजुएशन है। लेकिन मेरे दोस्तों समझना कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करके जो सीजीएल का फॉर्म भरते हैं वे भी सीएचएसएल का फॉर्म भरते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रतिस्पर्धा इसमें बहुत ज्यादा है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार सीएचएसएल का फॉर्म मैं दे रहा हूं बहुत आसान होगा, नहीं। आपका कंपटीशन, आपने 12th पास करके सीएचएसएल का एग्जाम आप दे रहे हो, लेकिन आपका कंपटीशन उन सीजीएल वाले बच्चों से भी है जो 2-3 साल 4 साल तैयारी कर चुके हैं और फिर वो दोबारा से सीएचएसएल का एग्जाम देंगे। तो इस बात को जरूर याद रखना, इसलिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। इसमें क्या है, जब इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे ध्यान रखना, तो सीएचएसएल के टीयर 2 में सेक्शन बांट रखे उन्होंने। एक तो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2, सेक्शन 3 पार्ट कह लीजिए। सेक्शन ए में 2 पार्ट होंगे, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल समझिए। मैथमेटिकल एबिलिटीज, गणित के 30 सवाल होंगे। रीजनिंग एंड जर्नल इंटेलिजेंस 30 सवाल होंगे, ध्यान रखना। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 180 नंबर यानी 1 घंटा। तो 1 घंटे में आपको यहाँ पे 60 सवाल दिए जाएंगे गणित के और रीजनिंग के, ध्यान रखना। पहले एक ही पेपर एक ही होगा, और दूसरे में मॉड्यूल में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर 40 प्रश्न की होगी, ध्यान रखना, और 3 नंबर का है तो 180 नंबर, इसके लिए भी 1 घंटा होगा। दूसरा इसमें जो मॉड्यूल 2 है वो जनरल अवेयरनेस जीके जीएस के 20 प्रश्न होंगे, ध्यान रखना, यानी 60 40 और 20, 60 × 3। तो ये तो हो गए मॉड्यूल। उस तीसरा सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जो कंप्यूटर की नॉलेज है उसमें 15 प्रश्न होंगे, 3 नंबर का एक प्रश्न, 45 मिनट हो जाएंगे, नहीं 15 मिनट। यानी सेक्शन 1 अगर आपको सॉल्व करना है तो 2 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम होना चाहिए। कितना भी है, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम हो जाएगा आपका सेक्शन 1। उसके बाद आपका सेक्शन 2 है जिसमें 25 मिनट का टाइम है सेक्शन 2 में। उसमें केवल आपका स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, जो पार्ट ए में डीईओ के लिए 15 मिनट का समय, और पार्ट बी जो एलडीसी के लिए या जीएसए के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 10 मिनट का है। तो ये आपका पेपर 2 है। बहुत ज्यादा देखने में, अगर आप फ्रेशर हैं 12th पास करके आ रहे हैं तो आपको देखने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट हमारे वही है, मेनली आपको जीके जीएस तैयार करना है, मेनली आपको मैथ और रीजनिंग आपको तैयार करना है, इंग्लिश आपको तैयार करनी है। ये 4 सब्जेक्ट हैं। जीके जीएस के अंतर्गत ही हम शामिल कर लेते हैं किसको भैया, कंप्यूटर नॉलेज को, प्लस आपकी टाइपिंग का टेस्ट, प्लस आपका टाइपिंग का टेस्ट। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा डीप पूछता है, बहुत गहरा क्वेश्चन पूछेगा, बहुत मोर प्रैक्टिस की आपको इसमें जरूरत है। तो टीयर 2 आपको पास कर लिया आपने, तो आपका टीयर 1 टीयर 2 प्लस टाइपिंग टेस्ट याद रखना। तो ये तो रहा इसका एग्जाम पैटर्न रहा, याद रखना, ठीक है भैया। अच्छा, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के लिए दिल्ली बहुत फेमस है। दिल्ली मुखर्जी नगर आपको पता है फेमस है, लेकिन दिल्ली मुखर्जी नगर में भी कुछ ही सेलेक्टेड टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो जिनका कंटेंट बहुत बढ़िया है। अभी क्या कि बहुत कुछ पुराने टीचर हो चुके हैं, बहुत पुराने टीचर या बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जिनका केवल नाम बिक रहा है। अब नाम बिक रहा है तो वो उनका कंटेंट में इतना दम नहीं है, वो अपना पुराना कंटेंट ही चला रहे हैं। लेकिन कुछ फ्रेशर टीचर भी ऐसे हैं, जो मतलब फ्रेशर टीचर का मतलब जो नए नए टीचर हैं, वो बहुत एनर्जेटिक होकर के चीजों को पढ़ा रहे हैं, और प्लस जिन्होंने खुद भी एग्जाम पास किए। मेरे बहुत सारे टीचर हैं, मैं बताऊंगा, जैसे मेरे एक इंग्लिश के दोस्त भी हैं, उन्होंने खुद ने एग्जाम पास किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो वो जो पढ़ाते हैं तो वो उस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कुछ टीचर और भी हैं जैसे इंग्लिश के, जिन्होंने खुद एग्जाम पास नहीं किया है, लेकिन उनको 8 से 10 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, तो उनका एक्सपीरियंस तो है उस लेवल का, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को उनको अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके चयन करने में, आपको एसएससी की तैयारी चयन करने में दिल्ली मुखर्जी नगर में किन टीचरों से पढ़ना है, ये भी आपको बड़ा समझना पड़ेगा। उसको लेकर के मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी। तो अभी हम बात करेंगे सिलेबस को लेकर। सिलेबस वही है, मैथमेटिक्स बिल्कुल सीजीएल लेवल के सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। आपकी इंग्लिश वही लेवल है, इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। तीसरा याद रखना, आपको रीजनिंग प्रॉपर उसी तरीके से पढ़ना होगा। चौथा जनरल स्टडीज, जीके जीएस, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स स्टैटिक जीके। उसके बाद आपका कंप्यूटर। ये तो आपका सिलेबस रहा। अब एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत पोस्ट कौन सी, उन पोस्ट को आपको समझना होगा। जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के बारे में आपको बताना होगा, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए के बारे में आपको पोस्ट मिलेगी, डाटा एंट्री ऑपरेशन डीईओ, 3 पोस्ट इसके अंतर्गत होती हैं, याद रखना एसएससी सीएचएसएल। तो हमने अभी तक आपको पहली लाइन में क्या बताया था, अगर हम आपको पहली लाइन पे लेके चलें तो हमने आपको बताया था इसके अंतर्गत कि हम क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पोस्ट कौन कौन सी है, एलडीसी, जेएसए और डीईओ बता दी, सैलरी कितनी होती है और प्रमोशन। अब हम समझेंगे इसकी सैलरी के बारे में एक एक तरीके से। तो सैलरी का थोड़ा सा पैटर्न अलग अलग होता है, सिटी वाइज होता है, क्योंकि इनमें हाउस रेंट वगैरह और वो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो जैसे एलडीसी और जेएसए के बारे में अगर मैं आपको डिस्कस करूं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, तो देखना। तो एसएससी सीएचएसएल सैलरी स्ट्रक्चर 2023 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं चीजों को।
तो द इनिशियल बेसिस पे ऑफ एलडीसी जीएसए इज 19,000 रुपए एंड फॉर डीईओ इज 25,500 रुपए। ये बेसिक पे, इतनी सैलरी नहीं मिलेगी आपको, सैलरी से ज्यादा मिलेगी, बेसिक पे होता है। चेक इन हैंड सैलरी फॉर दी पोस्ट एज मेंशन इन द ब्लू टेबल। टेबल में देखूंगा, जैसे अगर मैं देखूंगा एलडीसी और जीएसए के लिए, जहां मैंने बताया कि 19,000 सैलरी होती है, इसमें क्या होता है, जैसे पे स्किल इसके अंतर्गत आएगा आपका ये सिटी एक्स, सिटी वाई और सिटी जेड। सिटी के हिसाब से भी थोड़ा इसमें अंतर होता है। कैसे, ग्रेड पे आपका 1900 है ना, उसके अलावा बेसिक पे आपका 19,900 जो मैंने बताया था, 1900 ग्रेड पे की नौकरी है, पहली बात याद रखना। एचआरए डिपेंडिंग ऑन द सिटी, एचआरए जैसे आप देख रहे हो 24% है, सिटी एक्स में 4,776 रुपए आपको एचआरए मिलेगा, सिटी वाई में 16% एचआरए है तो 3,184 रुपए, सिटी जेड में 8% है तो 1,592 रुपए आपको एचआरए है। तो किस सिटी में उसके आधार पर आपका एचआरए कम बढ़ती ज्यादा हो जाएगा। डीए जो करंट में 17% चल रहा है वो भी सिटी के हिसाब से। ट्रेवल अलाउंस आपको मिलेगा तो वो भी सिटी के हिसाब से, सिटी एक्स में 3,600 रुपए, वहां 1,800 रुपए, वहां 1,800 रुपए। ग्रॉस सैलरी रेंज जो अप्रोक्स आती है वो 31,600 के आसपास सिटी एक्स में, सिटी वाई में 28,000, सिटी जेड में 26,000। डिडक्शन अप्रोक्स 2,500 रुपए डिडक्ट होते रहते हैं। अप्रोक्स इन हैंड सैलरी सिटी एक्स में आपको 29,000 शुरुआत में बेसिक सैलरी, सिटी वाई में आपकी 25,000 सैलरी और सिटी जेड में आपकी 24,000 सैलरी, इतनी आपकी होती है। तो लेकिन थोड़ा सा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए इतनी कम सैलरी है भाई। अगर आपको 12th पास करने के बाद अगर आपने लगातार इधर आप अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए, बहुत अच्छी बात क्या है, इधर आप अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए और इधर आप अपनी लगातार 2 इयर्स अपनी बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। 2 साल की तैयारी में बहुत बढ़िया तरीके से आप CHSL पास कर लोगे। नहीं पास करोगे तो इधर आपकी ग्रेजुएशन के बाद आप लोग CGL का एग्जाम देने के लिए योग्य हो जाओगे। तो एटलीस्ट इन चीजों को समझना है। 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके जीएस है, इनको कमांड करके चलना है। शुरुआत से भयंकर तरीके से आपको पढ़ना होगा। वहीं अगर हम बात करेंगे डीईओ के बारे में तो आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाएगा। वही सारी चीजें 36,000 सैलरी मिल जाएगी, जहां पर यहां हमको आपको 29,000 सैलरी मिल रही थी एलडीसी जीएसए में। वही डीईओ में आपको 36,000 सैलरी, यहाँ 32,000 और यहाँ 30,000। बाकी आपका पे स्केल, ग्रेड पे, बेसिक पे, एचआरए, डीए, ट्रेवल अलाउंस, ग्रॉस सैलरी रेंज, डिडक्शन, अप्रोक्स हैंड सैलरी। ठीक है भैया। अच्छा, एक तो ये बात हो जाएगी। दूसरी बात अगर हम समझे यहाँ पे, दूसरी बात क्या है, इसमें प्रमोशन किस तरीके से होते हैं ये बहुत समझना होगा। जैसे अगर आप एलडीसी लगे है ना, लोअर डिवीजन क्लर्क अगर आप लगे तो ग्रॉस सैलरी कितनी आपकी 1,900 रुपए। ध्यान रखना, आफ्टर 5 ईयर डिपार्टमेंटल एग्जाम, 5 साल के बाद आप डिपार्टमेंट के अंदर के एग्जाम दे करके आप जो है और अपर डिवीजन क्लर्क बन जाओगे। क्या बन जाओगे आप, यूडीसी पे पहुंच जाओगे, अपर डिवीजन क्लर्क, जहां ग्रॉस सैलरी आपकी 2400 हो जाएगी। 8 से 10 साल में आप जो है यहां पे वैसे भी पहुंच जाओगे, 5 साल के बाद डिपार्टमेंट एग्जाम के द्वारा भी पहुंच जाओगे। उसके बाद 10 ईयर मिनिमम, 10 साल कम से कम आप यूडीसी बने रहोगे। फिर नो डिपार्टमेंटल एग्जाम, किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम की जरूरत नहीं है। यूडीसी के बाद आप ऑटोमेटिक फिर क्या बन जाओगे, एएसओ बन जाओगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ग्रॉस पे आपका 4600 हो जाएगा। उसके 5 साल बाद फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के आप इसमें सीनियर ऑफिसर एसओ बन जाओगे, तो ग्रॉस सैलरी आपकी इसमें 4800 रुपए। ये मैंने पूरी एसएससी की वेबसाइट से और मेरे बहुत सारे दोस्त एसएससी सीजीएल में अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग उस पर तैनात हैं, तो मैंने उसके बारे में यहाँ पे चीजें आपको बताई हुई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रॉस पे सैलरी 2400 रुपए। ध्यान रखना, 10 साल के बाद आप जूनियर अकाउंट ऑफिसर बन जाओगे, ग्रॉस सैलरी आपकी 2800 हो जाएगी 10 साल के बाद। आफ्टर 5 ईयर एग्जाम आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एएओ बन जाओगे, यहाँ पे ग्रॉस पे सैलरी 4800 रुपए। आफ्टर डिपार्टमेंटल एग्जाम आप यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर एओ बन जाओगे, बहुत ही हैंडसम सैलरी 5400। यानी ऐसा नहीं है कि सैलरी इतनी कम ही बने रहेगी। जहां पर एक औसतन अगर मैं बात करूं कि कोई बालक अगर एसएससी सीएचएसएल की नौकरी करके लग रहा है तो औसतन 28 से 30,000 रुपए, या अगर डीईओ में लग जाता है तो 28 से 35 इस रेंज की नौकरी पे वो लगता है। लेकिन आफ्टर जब रिटायरमेंट जब आएगा, यानी जब वो 8 से 10 साल 15 साल नौकरी कर लेगा, तो बड़े आराम से बहुत हैंडसम सैलरी 70-80 हजार और 1 लाख तक के लास्ट पदों पर वो वहां पर पहुंच जाएगा, तमाम चीजें लग के, है ना। तो अच्छी हैंडसम सैलरी, ऑफिशियल वर्क है, आपको बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन और इसके साथ साथ आप सीजीएल की तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। एसएससी सीएचएसएल के बारे में सारी जानकारी और एसएससी सीजीएल की सारी जानकारी मैंने बना दी। यहां पर आपको बगल में एक वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने एसएससी सीजीएल के बारे में जानकारी बताई हुई है, तो आप एसएससी सीजीएल को जाकर के भी देख सकते हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, जीके जीएस आपका मेंटोर हूं मैं। जीके जीएस आपको पढ़ाता हूं। यदि जीके जीएस को लेकर के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को लेकर के, स्टैटिक जीके को लेकर कोई भी आपके मन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ में साझा कर सकते हैं, मेरे नोट्स पढ़ सकते हैं। मेरे नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर मुझे को कॉल कर सकते हैं 8755
238500। बहुत ही बढ़िया थ्योरी और एमसीक्यू का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्ती के साथ में तैयारी करिए। परेशान नहीं होना है, नौकरी ऐसी है, एसएससी खूब पढ़ना पड़ेगा, भयंकर पढ़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।